So hi everyone and you are most welcome on this YouTube channel Literature Lovers। और आप जानते हैं कि मैं हूं एकेएस राजवीर। दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या रीज़न है, मैं क्यों बना रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, टीजीटी पीजीटी वैसे हम जानते हैं कि मैं अकेडमी पर नहीं पढ़ाता, बट कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसा करूं जो टीजीटी पीजीटी को कंप्लीटली कवर कर दूं, सो दैट कि आप इजीली जो इंटायर सिलेबस वो कवर हो जाए। कुछ मज़ा आ जाएगा आपको। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ टीजीटी का जो एक डिटेल्ड सिलेबस है, ये डिटेल क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आपको ऑथर बता दिए जाते हैं, उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपके साथ डिस्कस किया। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ये है पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी। दोस्तों ये सबके लिए, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जिन लोगों ने सिर्फ एमए पास के भी, देखिए बीएड भी नहीं क्वालिफाई है। बट हाँ एक चीज आप और समझ लीजिएगा, अगर आप एमए का आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं है। प्लीज, आज ही ये न्यूज आई थी दोस्तों, और मैं एक वीडियो बनाने वाला था बट मैंने नहीं बनाया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है पीजीटी का। व्हाट इज द डिटेल्ड सिलेबस। दोस्तों जैसे आपको जब सिलेबस आप देखेंगे जो चैन बोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया, तो वहां पर क्या है, सिंपली कुछ ऑथर्स के नाम वहां पर पुट कर दिए गए हैं। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कुछ ऑथर्स के नाम को देख करके आप किसी चीज को समझ सकते हैं। इस अप्रोच को और भी बेहतर करने के लिए और भी बेहतर एक्सपीरियंस की, मतलब आप अच्छी लर्निंग कर सकें, बिना किसी के स्टडी मटेरियल को बाई किए भी आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। और दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल्ड सिलेबस होगा, ऑथर वाइज। मैं मतलब एक ऑथर से शुरू करूंगा और लास्ट तक चला जाऊंगा। दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं, इस समय आपको इतने सारे कोचिंग्स के ऑफर आ रहे होंगे। कोई आपसे 5000 लेगा, कोई 3000, कोई 2000 रुपीज, और कोई नेट के साथ ही पढ़ाएगा, कोई गेट के साथ पढ़ाएगा, कोई कहीं पर क्लासेस लेगा, कोई कहीं पर। दोस्तों देखिए, एक सबसे अच्छा रामबाण तरीका होता है कि आप पढ़िए उस ऑथर के बारे में, जो वर्क्स अभी बता रहा हूं उस वीडियो में। कवर एवरी एंड ईच टॉपिक। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लीज, और भी स्टूडेंट्स आपके लिए स्टनिंग न्यूज ये है कि इस YouTube चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो ऑथर्स हैं उनको कवर कर दूं। और अगर नहीं पॉसिबल होगा तो हो सकता है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए फ्री क्लासेस चला दूं। दोस्तों बस अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके फॉलो कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको लिंक मिलते रहेंगे मेरे टेलीग्राम से। ये दोस्तों आपके लिए काफी अच्छी न्यूज भी है। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं दोस्तों कि ये पीजीटी का डिटेल्ड सिलेबस है क्या। दोस्तों अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और मैं गारंटी करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है। चलिए दोस्तों ये देखिए, आपके जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा है। देखिए इस तरह से दिया गया है कि ये ग्रामर का पोर्शन है, लैंग्वेज पार्ट लाइक अनसीन पैसेज, यूसेज, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैब एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए ये तो ग्रामर का पार्ट हो गया। ग्रामर के पार्ट में दोस्तों रैन एंड मार्टिन बेस्ट बुक होगी आपके लिए। प्लीज रैन एंड मार्टिन को लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि रैन एंड मार्टिन से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एज इट इज, जो एग्जांपल दिया होता है ना, ऑन द सेम वे एज इट इज ऑन योर एग्जाम। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 लिटरेचर की। दोस्तों लिटरेचर में कुछ इस टाइप से दिया, देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अब इस चीज को दोस्तों समझना होगा आपको कि ये जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है ये है क्या। ये देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अब दोस्तों इसको समझना है सबसे पहले। दूसरी चीज है फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों ये जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, तो मैं इसके लिए एक चीज आपको बताया करता हूं। अरे बाय कर लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से। M.H. एब्रम्स ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये पहली बुक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। श्योर सक्सेस चाहिए, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को 1-2 बार पढ़ जाइए। अरे एक बार में काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 या 3 बार स्टूडेंट्स, 2 और 3 टाइम, एंड बढ़िया से पढ़िए स्टूडेंट्स, मजा आ जाएगा। ये फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स, मूवमेंट्स, इवेंट सब कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब दोस्तों ऑथर वाइज बात कर लेते हैं, है ना। दोस्तों ऑथर्स आपके ये देखिए कुछ ऑथर्स दिए हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स, लैम, शैली, डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भाई अपने, टीएस एलियट, कमला दास, मुल्क राजानंद, इजेकिल फ्रॉस्ट, विचमैन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको 3 टाइप के ऑथर्स को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि फर्स्ट ऑथर जो है आपके वो है ब्रिटिश ऑथर्स, है ना। दूसरे टाइप के जो दोस्तों ऑथर्स आपको कवर करना है वो है आपके इंडियन,
एंड देन थर्ड टाइप के दोस्तों सो अमेरिकन। सो 3 टाइप के ऑथर्स को आपको पढ़ना है। अब चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों 1 बाय 1 ऑथर्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए विलियम शेक्सपियर में दोस्तों आपको पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या कवर करना है। देखिए टीजीटी में जो मैंने बताया था वो थोड़ा डिफरेंट है। पीजीटी में दोस्तों सबसे पहले 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज का क्या मतलब है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं इसकी तरफ। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, इंपॉर्टेंट लाइन्स, सोलोकीज, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स। समझ रहे हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग एंड स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली वो समझ रहे हैं ना, स्पीचेस एंड सोलोकीज एंड ड्रामेटिक डिवाइसेस, जो टेक्निक होती हैं, ड्रामेटिक टेक्निक्स एंड ऑल जो यूज की गई हैं। तो दोस्तों पहला अप्रोच है आपका कि ये कवर हो जाना चाहिए। अब आपने जब ये कवर कर लिया सो रोमियो एंड जूलियट की समरी लाइन एंड एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट दोस्तों इतना जरूर, और हर एक वर्क के बारे में एटलीस्ट इतनी तो इंफॉर्मेशन रखिएगा ही कि ये वर्क है क्या, कहां से आया, थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन आप जरूर रखिएगा। अब दोस्तों कॉमेडीज की तरफ चलते हैं। कॉमेडीज की तरफ देखिए, ऑल्स विल, दैट इंड्स विल, एज यू लाइक इट, मैनर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड देन ट्वेल्थ नाइट। सो दोस्तों ये ट्वेल्थ नाइट इसे आपको कवर कर लेना चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने क्लिक किया ये कॉमेडीज तो आप कवर ही करेंगे। अब दोस्तों आप ये पूछ सकते हैं कि क्या टेक्स्ट से पढ़ूं, तो दोस्तों देखिए टेक्स्ट को पढ़ पाना, हर एक टेक्स्ट को पढ़ पाना और फिर उसकी सारी चीजों को पढ़ पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो आप पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, अगर आप क्लिफ नोट के बारे में जानते हैं, क्लिफ नोट एक वेबसाइट है। सो क्लिफ नोट से अगर आप इन वर्क्स को पढ़ लेंगे, मैं सच में बता रहा हूं आपको दोस्तों, बिल्कुल कवर हो जाएगा और मजे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइंस और स्टोरी लाइन, कैरेक्टर, प्लॉट, ये एटलीस्ट आप कवर कर लीजिए इतने वर्क से। रही बात दोस्तों पोम्स की, सो पोम्स के बारे में, विलियम शेक्सपियर की पोम्स के बारे में जानना होता है। कुछ लिमिटेड पोम्स है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सो जैसे कि सिंस ब्रास नॉर अर्थ नॉर स्टोन नॉट बाउंडलेस सी, सो कुछ इस टाइप की पोम्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए विलियम शेक्सपियर के बारे में। देन अगर रोमांसेस की बात करें तो टेम्पेस्ट को अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ी गलती करें, प्लीज टेम्पेस्ट को जरूर कवर कीजिएगा। बाकी जो दोस्तों जिन पर मैंने क्लिक नहीं किया, इन वर्क्स के बारे में एटलीस्ट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। शुरू कहां से करते हैं, सो सबसे पहले जो भी आपका ऑथर, पोएट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट है उसकी लाइफ के बारे में जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जब सबसे पहले अबाउट आपको कैसे पढ़ना चाहिए, अबाउट द ऑथर है ना, ये सबसे पहली चीज होती है पढ़ने की, ठीक है। एंड देन अबाउट द ऑथर के बाद अबाउट द वर्क। वर्क स्टूडेंट्स ये कुछ भी हो सकता है, नॉवल है ना, या फिर पोम हो सकती है, एसे हो सकता है, प्ले हो सकता है, सो वो जो भी है। सो अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द वर्क, अगर आपने ये पढ़ लिया ना, मैं दोस्तों गारंटी कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों। इसके बाद वर्ड्सवर्थ की बात है। वर्ड्सवर्थ मैंने टीजीटी में भी बताया, अब पीजीटी में भी बता रहा हूं दोस्तों। वर्ड्सवर्थ में सबसे पहले लिरिकल बैलेड के बारे में जरूर जानिएगा। क्यों दोस्तों, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ के जो पहले पब्लिकेशन की बात आती, वो जो 1793 के टाइम पीरियड में हुआ था। प्लीज कौन सा 1793 के टाइम पीरियड में हुआ था, आपको पता है तो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये जो है ना 1793, यहां से वैसे शुरू कर दिया उन्होंने राइटिंग, बट लिरिकल बैलेड के साथ ये इनकी जो राइटिंग है वो प्रोमिनेंट मानी जाती है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का, कॉलरिज का और वर्ड्सवर्थ का, वो सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। लिरिकल बैलेड के बाद दोस्तों सेकंड जो लिरिकल बैलेड आया जिसमें प्रीफेस की बात की, वो समझिए आपके लिए वो पॉइंट है कि जहां से क्वेश्चंस फटाक से बनते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। सो दोस्तों लिरिकल बैलेड 1798, लिरिकल बैलेड 1800 एंड लिरिकल बैलेड 1802 जिसमें अपेंडिक्स एड हुई थी। बट दोस्तों दो एटलीस्ट आपको बढ़िया से इनके बारे में डिटेल जानना है। अरे गूगल कर लीजिएगा, सारा डिटेल पता हो जाएगा, सर मत खुजलाइए कि कहां से पता चलेगा। देन सी स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारे इसमें से पोम है। अब मैं दोस्तों आपको सिलेक्ट करूंगा कि कौन सी पोम को आपको बढ़िया से पढ़ना चाहिए। देखिए टिंटन एबी को सबसे बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। देन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है
3 ईयर्स सी ग्रीव इन सन एंड सावल, ये लूसी पोम्स को, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं सॉलिटरी रेपर, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। देन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसको पढ़िएगा। माइकल पोम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन दोस्तों मैं आपको बताऊं फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सॉलिटरी रीपर, और इसके बाद इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ओड, एंड ये रैनबो पोएम दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। अरे 10-20 मिनट, 1 घंटे स्टूडेंट्स, नॉट मोर देन 1 आवर, इतना ही लगेगा, बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लाइंस भी आ जाती है ना वर्ड्सवर्थ की। सो वर्ड्सवर्थ को कुछ ऐसा, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क देखिए जैसे प्रिल्यूड, वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किया जाता है और आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं फ्रॉम प्रिल्यूड। तो एट लीस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ को आपको ये कवर करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा मैंने क्यों लिख रखा है। दोस्तों एटलीस्ट ये तो पता चले कि वर्ड्सवर्थ में कौन कौन से वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। सो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद जॉन कीट्स की बात आती है। क्वेश्चन कहां से बनेंगे जॉन कीट्स में, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ये खुद में ही क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे। और प्लीज देख करके सिर्फ स्वार्थी मत बनिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, ताकि मेरा यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा व्यूअर्स बढ़े। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लीज सपोर्ट आपका अगर 100% रहा तभी मेरी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि देखिए मुझे हायर व्यूज चाहिए। मैं वैसे यूजीसी नेट में बिजी रहता हूं, बट दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं टीजीटी पढ़ाऊं और इसके लिए हायर व्यूज। सो शेयरिंग जरूर कीजिएगा। बाय द वे आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या शेयर करना है, मिल तो जाना ही है। सो ठीक है, कोई बात नहीं है। गुरु से कभी भी ज्ञान बिना दक्षिणा के नहीं लेना चाहिए। बाय द वे अगर आप ले रहे हैं सो गुड लक। सी स्टूडेंट्स की ये जो कीट्स की ओड्स हैं, मतलब ग्रेट ओड्स, सो ग्रेट ओड्स जो हम सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर कंसीडर कर लेते हैं ना 18-19 को। सो दोस्तों अब यहां से आपको शुरू करना है। देखिए कीट्स में आपको सबसे पहले कीट्स की लाइफ के बारे में, राइट, मैंने कीट्स पर स्टूडेंट्स 5 वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, 5 वीडियोस पढ़े हैं जॉन कीट्स पर इसी यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों देखिए कीट्स की सबसे पहले लाइफ, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊं इनके लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ, लेटर्स, और इसके बाद दोस्तों इनका कैरियर। और इनके कैरियर में दोस्तों इनकी ये ग्रेट ओड्स, मेलंकली, नाइटिंगेल, साइकी, ग्रेशियन एंड ऑटम, इंडोलेंस, ये 6th हो जाती है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नाइटिंगेल, सो ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इतनी इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन। और इसके बाद दोस्तों अगर सेकंड इंपॉर्टेंस में दे दूं तो मैं ग्रेशियन अर्न को दिया करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेशियन अर्न। ओके, सो 2 चीजें ये हो गई दोस्तों। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आप नोट कर लीजिए। एक तो दोस्तों आपको निगेटिव कैपेबिलिटी, अगर आप निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में नहीं जानते सो सिंपली जान लीजिए खुद को भूल जाना, सेल्फ ऑब्लिवियन, निगेटिव कैपेबिलिटी। और प्लीज दूसरा ईगोटिस्टिकल सबलाइन। ईगोटिस्टिकल सबलाइन किसके लिए कहा था, तो जिसमें निगेटिव कैपेबिलिटी ना हो सो वो ईगोटिस्टिकल सबलाइन उसके लिए, और ये यूज किया था इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए इंडीमियन, देखिए ओपनिंग लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, सो याद रखिएगा। ये दोस्तों देख रहे हैं ना ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये वाला दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस। सो दोस्तों इसकी समरी एटलीस्ट जरूर पढ़िएगा, समरी। ला बेल डेमसन्स मर्सी, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लामिया सर्पेंट वुमेन एक बार आप छोड़ सकते हैं। इजाबेला पॉट ऑफ बेसिल पढ़ लीजिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। देन इसको स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना लाइफ लेटर्स एंड ऑल, सो वो आपको चीजें देखने की जरूरत है। और ये इनकी देखिए पहली जो पोम थी ना, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर एंड ऑल, सो इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। सो दोस्तों जॉन कीट्स को कुछ इस अप्रोच के साथ, अब एक पॉइंट और सोच लीजिए, निगेटिव कैपेबिलिटी, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। और दोस्तों ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर आपको पढ़ना चाहिए कि जो दो क्रिटिक थे विल्सन कॉकर एंड जॉन लॉकहार्ट, इन दोनों लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया जॉन कीट्स को, सो वो जरूर फोकस कीजिएगा। दोस्तों आपको कोई नहीं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बता सकता बिना पेमेंट के कि आप क्या पढ़िए। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स की वजह से इतना ग्रो हुआ। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आई एम डूइंग। मैं भी स्वार्थी हूं, समझ लीजिए आप।
नेक्स्ट वन चार्ल्स लैम्ब। अब दोस्तों चार्ल्स लैम्ब में हमें क्या पढ़ना चाहिए? सो प्लीज मेरा पहला रिक्वेस्ट, लाइफ। देखिए लाइफ जो होती है ऑथर की वो आपको वर्क्स में दिखाई देती है, क्योंकि इनके एसे जो है ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया इसने, चार्ल्स लैम्ब ने। सो दैट्स व्हाई डू कवर लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। देन स्टूडेंट्स थोड़ा सा वर्क्स के बारे में फोकस कर लेते। देखिए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे और एंड ब्लाइंड मार्गरेट स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। जॉन वुडविल एक ड्रामा स्टूडेंट्स जो वर्ड्स ड्रामा है, एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये ज्वाइंट इन्होंने लिखा था ना अपनी सिस्टर के साथ, मैरी लैम्ब के साथ। सो सिस्टर और ब्रदर का एक कंपोजिशन है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ट्रेजेडीज बाय लैम्ब एंड कॉमेडीज बाय मैरी। सो वो दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, जिसमें से किंग लियर को इन्होंने बहुत थोड़ा क्रिटिसाइज किया, किंग लियर को। देन सी स्टूडेंट्स एसेज ऑफ इलिया, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेज ऑफ इलिया। और इसमें जो सबसे पहला वर्क है जिसमें इन्होंने अपना जो ये टाइटल यूज किया था, बिकॉज स्टूडेंट्स शूडो नेम लिया था ना इन्होंने, इलिया ELIA, ये इनका शूडो नेम है, फेक वाला नेम है ना, अडॉप्टेड नेम। जैसे मेरा एक फेक नेम है राजवीर, मैं अंकित कुमार, वैसे मेरा दोस्तों रियल नाम है, बट मैं राजवीर ये जो नेम है, सो वो सिर्फ मेरा फेमस है नेम कि AKS राजवीर है ना। सो दोस्तों वो ऑन द सेम वे ये जो एसेज ऑफ इलिया है ना, सो इसमें साउथ सी हाउस पहला ऐसे था जहां पर इन्होंने अपना वो यूज किया था, ये सूडोनिम। सो दोस्तों एसेज ऑफ इलिया 23 और 33 दोनों को याद रखिएगा प्लीज। अब ये कुछ मेजर वर्क्स इधर साइड में दिए हुए हैं दोस्तों, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। सो देखिए जैसे आप पढ़ सकते हैं अ बैचलर्स कंप्लेंट, ड्रीम चिल्ड्रन, इसको प्लीज 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 बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, पुअर ब्लाइंड मार्गरेट, जॉन वुडविल। सो दोस्तों आप जानते हैं ना वुडविल यही वाला है ना, वर्ड्स ड्रामा 1802 वाला है ना स्टूडेंट्स। सो ये पोएटिक ड्रामा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। सो ये कुछ अदर वर्क्स इधर दिए हुए हैं ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। सो कुछ अदर वर्क्स सेम ही सेम दिए हुए हैं, बट दोस्तों ये ड्रीम चिल्ड्रन, अ रैबरी और ये जो उनके कुछ एसेज दिए हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया, जैसे ओल्ड चिमनी स्वीपर भी है, तो कुछ इस टाइप के वर्क आपकी बहुत हेल्प करेंगे चार्ल्स लैम्ब के लिए। अब दोस्तों मैं बता दूं PB शैली के बारे में। वैसे दोस्तों ये रेवोल्यूशनरी है, पता नहीं कब रेवोल्यूशन लेकर के आ जाए, पता नहीं क्या क्या हो, बट दोस्तों रेवोल्यूशनरी पोएट को हमको कैसे पढ़ना है PB शैली को, इस चीज को समझने के लिए इस थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए कैसे कवर करेंगे। बिकॉज देखिए ऑथर है, पोएट है, पोएट ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। सो सी जैसे जॉस्ट्रॉजी, इसके बारे में दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक का मतलब होता है वर्क बाय PB शैली एंड व्हाट इज देयर, बस। देन नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, भाई ये वर्क इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था इनको, राइट इनके फ्रेंड थे हॉक के साथ, सो इन्हें एक्सपेल किया गया ऑक्सफोर्ड से नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के साथ। देन सी क्वीन मैब, ये दोस्तों देख रहे हैं ना फिलोसफिकल पोम, क्वीन मैब, इसको भी याद रखिएगा प्लीज, और थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। अलास्टर और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा, समरी लाइन के साथ समझिएगा, है ना। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों ये जो है ना लियोन एंड सिथना, ये दोस्तों जो वर्क है ना, इस वर्क को हम स्टूडेंट्स ये जो पब्लिश हुआ था ना, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, काफी अच्छा वर्क है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। और काफी अच्छे वर्क को काफी अच्छे से थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत होगी आपको। ओजी मैंडिस एक किंग के बारे में, प्लीज इसको भी थोड़ा बेसिकली पोम है, सो समझ लेंगे आप। प्रोमैथियस दोस्तों ये देख रहे हैं ना, प्रीफेस ऑफ फ्रैंकनस्टाइन और द प्रोमैथियस स्टूडेंट्स, यस मॉडर्न प्रोमैथियस। सो ये जो फ्रैंकनस्टाइन है इनकी वाइफ ने लिखा था, मैरी ने, बट जो प्रीफेस है सो प्रीफेस शैली भाई ने आपके लिखा था। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स यू हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर पार्ट। देन सी द सेंसी, स्टूडेंट्स नहीं कोई जानने की जरूरत नहीं, बस आप जान लीजिए वर्क है। ओ टू वेस्ट विंड, अब ये समझिए इतना इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आप मैं ऐसे कह दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों चाहे इसकी राइटिंग पैटर्न हो, स्टेंजाज हो, लाइन्स हो, थीम हो, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट की बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस पोम को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन सी मास्क ऑफ अनाकी, नॉट इंपॉर्टेंट। जुलियन एंड मेडालो, बेसिक इंफॉर्मेशन। प्रोमैथियस अनबाउंड, बेसिक इंफॉर्मेशन दोस्तों। स्काई लार्क, ये फिर से एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्काई लार्क और एडनिस भी। एंड डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये 3 वर्क हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके PB शैली के। वो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्रिटिसिज्म के पार्ट को लेकर के एडनिस ऑन डेथ ऑफ जॉन कीट्स, और अगर मैं बात करूं स्काई लार्क की,
सो अ ब्यूटीफुल पोएम, यस, लीथे स्पिरिट के बारे में जहां पर बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सबके लिए। एंड द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ इपीसाइचीरियन, सो दोस्तों ये कुछ अदर वर्क्स हैं जिनको आपको याद रखना है, बट ट्रिम्फ ऑफ लाइफ ये इसलिए कि ये सिर्फ अनफिनिश्ड है। दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। बाय द वे इंजॉय करना आपका काम है। देन अब बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस की। दोस्तों ये नॉवलिस्ट हैं और इनके नॉवल बहुत फेमस हैं। सो सबसे पहले जब आप चार्ल्स डिकेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, लाइफ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जो पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल है, टच है, और जो एक जो जिसे बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विक्टोरियन टाइम पीरियड का, वो आपको चार्ल्स डिकेंस की राइटिंग में बहुत ही ब्यूटीफुली दोस्तों ऐसे दिखता है आपको, एकदम सुपर वे में, है ना। सो अब दोस्तों आपको कौन कौन से वर्क्स कवर करना चाहिए पहले मैं इंडिकेट करूंगा। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड को प्लीज मिस मत कीजिएगा। कैरेक्टर्स के साथ प्लॉट, थीम, कैरेक्टर एंड इवन और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो मिल जाए। देन दोस्तों इसके बाद ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों ग्रेट एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल इसको भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सा वर्क होगा, तो दोस्तों टेल ऑफ टू सिटीज, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही स्टूडेंट्स कई बार ये पूछा जाता है टेल ऑफ टू सिटीज, सो प्लीज इसको याद रखिएगा, टेल ऑफ टू सिटीज को। देन ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप को, ओलिवर ट्विस्ट को। दोस्तों मैं आपको बताऊं सच में, अगर आप चार्ल्स डिकेंस को मन से पढ़ेंगे ना, तो सारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, और कहानियों को एटलीस्ट 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिएगा। बाय द वे यूट्यूब पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। देखिए वीडियोस आपके, जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं समरी वाले, आप लोग ये नहीं समझते कि सिर्फ क्या कहानी जान लेना ही इंपॉर्टेंट होता है। नहीं दोस्तों, कहानी के साथ कुछ अदर चीजें होती हैं, तब इंपॉर्टेंट होता है वो वीडियो। एक वीडियो की क्वालिटी इससे नहीं पता चलती कि सिर्फ हमें कहानी पता चल गई तो वो वीडियो हो गया। नो, कहानी दोस्तों वो चीज अलग है, पर कभी कभी आप देखते हैं कैरेक्टर के साथ एनालिसिस, देयर रिलेशनशिप, डिफरेंट टेक्निक्स एंड ऑल। सो अब इस चीज को कैसे समझते हैं? क्रिटिकल एनालिसिस के साथ दोस्तों। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो देखिए ये जो मैंने क्लिक किया ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे जो नहीं क्लिक किया उनकी समरी लाइन जरूर पढ़िएगा, जिनको क्लिक किया समरी कैरेक्टर सबके साथ उन्हें याद रखिएगा, और अदर कैरेक्टर्स, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस मतलब कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, पेपर आउट। और ये शॉर्ट स्टोरीज की जो लिस्ट है ना, जैसे देख रहे हैं ना, क्रिसमस कैरल, क्रिसमस ट्री, मैसेज फ्रॉम द सी, स्केचेस बाय बोस, तो प्लीज याद रख लीजिएगा। और वैसे जानते हैं इनका एक सूडोनेम यही है, इनका सूडोनेम BOZ, राइट। सो दिस इज द सूडोनेम। चार्ल्स डिकेंस आपके एक फिनिश हुए। अब दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड को देख लीजिए। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पोएट और बहुत ही बढ़िया पोएट स्टूडेंट्स। और अगर मैं बात करूं इनकी, सो सबसे ज्यादा फेमस पोम इनकी डॉबर बीच, कभी मत भूलिए। स्कॉलर जिप्सी की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही अच्छी पोम है ना। देन सी रग्बी चैपल, अरे वाह क्या बात है दोस्तों, ये पोम अपने फादर के लिए लिखा था। ओके, यस। इसके बाद कल्चर एंड अनाकी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, सो कल्चर एंड अनाकी क्रिटिसिज्म में बहुत फेमस है, जहां पर इन्होंने एलीट कल्चर की बात की, अपर क्लास सोसाइटी के कल्चर की। अब थारेसिस, वाव सुपर पोम, जो ह्यू क्लॉक के लिए लिखा था उनकी डेथ पर, है ना। एंड देन स्टूडेंट्स इसके बाद सोहराब एंड रुस्तम के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा प्लीज। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये इनका क्रिटिकल एसे क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम्पेडक्लीज ऑन एटना, ये भी इनकी स्टूडेंट्स पोम है। मेरोप थोड़ा सा जान लीजिएगा, ट्रेजेडी है इनकी। अब ये जो है ना सोनेट शेक्सपियर, अरे वाह सुपर इंपॉर्टेंट प्लीज, सुपर 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यस। और एक इनकी और पोएम है दोस्तों, मेमोरियल वर्सेस, मे बी कि यहां पर मेंशन नहीं है, प्लीज मेमोरियल वर्सेस प्लीज। इस अगर पोएम को अगर आपने याद कर लिया, बिकॉज स्टूडेंट्स ये भी एक पैस्टोरल ही है, पैस्टोरल एलिजी, जैसे किसी की डेथ पर लिखते हैं ना, वो पैस्टोरल एलिजी होती है ना। जो जैसे थारेसिस लिखी, रग्बी चैपल लिखा, सो ये एलिजीज हैं। प्रोज वर्क में दोस्तों अगर हम फोकस करें, सो देखिए प्रोज वर्क में लिटरेचर एंड डोगमा, कल्चर एंड सोच, अनाकी एंड देन सी एसेज इन क्रिटिसिज्म एंड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही करनी है। प्लीज अगर दोस्तों आपने मिस किया इन चीजों को, तो देखिए बाद में जो परिणाम होते हैं ना, वो खतरनाक वाले होते हैं। मेरा 2% से नहीं हुआ, ऐसा सोचना पड़ सकता है आपको। तो प्लीज
सीरियस हो जाइए। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात कर लीजिए। सो दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पर दोस्तों मैं क्लिक कर रहा हूं, कौन कौन पढ़िएगा, हाईलाइटेड वाले देखिए, लोटस ईटर्स, लेडी ऑफ शैलॉट एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बहुत ही सुपर पोएम है। लक्सले हाल, देन यूलिसिस, प्लीज इसे मिस मत कीजिएगा, प्रिंसेस, देन सी इन मेमोरियम, सुपर वन। स्टूडेंट्स इन मेमोरियम के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन बढ़िया आप ले सकें कलेक्ट कीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। एंड देन सी स्टूडेंट्स मॉड, अ मोनोड्रामा, इसको भी, चार्ज ऑफ द लाइट, बिग ग्रेड, ये आइडल्स ऑफ द किंग, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पोम, एंड इवन इनोक, आर्डन, टेटनस, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोम स्टूडेंट्स, जो आपको कवर ही कवर करनी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से। बाकी अदर्स का क्या, आपकी मर्जी, जितना कवर कर सके वो कवर कीजिए, बट इनको मत भूलिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है सिंपली। नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब बात करेंगे दोस्तों टॉमस हार्डी की, एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट, बहुत ही वंडरफुल नॉवलिस्ट है आपके टॉमस हार्डी। सो टॉमस हार्डी को हम स्टार्ट करेंगे कहां से दोस्तों? सो देखिए, डेस्परेट रेमेडीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, सो टाइटल एंड ऑल के बारे में वो आपको देखना पड़ेगा बढ़िया से इंफॉर्मेशन। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ब्लूएस्ट आइज, टोनी मॉरिसन वाले से बिल्कुल भी आपको क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग रखिएगा, स्टोरी लाइन समझ लीजिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, अरे ये भी, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, प्लीज प्लीज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, कैरेक्टर, थीम, एनालिसिस एंड डिटेल्ड प्लॉट आपको समझने की जरूरत है। टेस्ट ऑफ डर्वरविल, ये तो सुपर होता है, ये इनका मास्टरपीस है दोस्तों, समझ लीजिए, ये मास्टरपीस वर्क है दोस्तों, जिनको मैं आप इंडिकेट कर रहा हूं। ज्यूड द ऑब्स्क्योर, पैसिमिज्म के साथ ज्यूड द ऑब्स्क्योर को एक बार रिलेट करके देखिए, मजा आ जाएगा, जिसे बोलते हैं ना आनंद आ जाएगा। सो दोस्तों ज्यूड द ऑब्स्क्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट नॉवल है ना। देन सी देखिए, पुअर मैन, द लेडी ट्रम्पेट मेजर, रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसके बारे में जरूर देखिए, समझिएगा थोड़ा बहुत है ना। द वेल बिलव्ड स्केच ऑफ टेम्परामेंट। वैसे दोस्तों अदर जो वर्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट जिन पर मैंने क्लिक किया वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं दोस्तों। वैसे मैं बता दूं, ये एक रीजनल नॉवलिस्ट है, वेसेक्स के बारे में लिखा, सो इसीलिए वेसेक्स टेल्स जो शॉर्ट स्टोरीज का पार्ट है, एंड वेसेक्स पोम एंड वेसेक्स नॉवल। सो वेसेक्स समझ लीजिए कि हार्डी के साथ एक सिनोनिम्स बन जाता है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट वन जो हमारे ऑथर हैं वो है आपके टी.एस. एलियट, एक मॉडर्न पोएट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट और सुपर पोएट स्टूडेंट्स है ना। मेजर वर्क्स में अगर आप देखिए इसको प्लीज मत मिस कीजिएगा, प्रूफॉक को, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, तो ये कलेक्शन का नेम है। प्रूफॉक जो पोम है वो 1915 के टाइम पीरियड में कंपोज्ड हुई थी, ठीक है। सो दोस्तों लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक, भाई पढ़ लीजिएगा, ये लव सॉन्ग कहीं से भी नहीं है, बस ये समझिए कि ये एक किसी फ्रस्ट्रेट आदमी का सॉन्ग है, बस सॉन्ग है कोई भी। लेट्स गो देन यू एंड आई के साथ। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अब देखिए पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हेनरी जेम्स, खुशवंत सिंह और टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है वो पोम है, खुशवंत सिंह ने जो लिखा दोस्तों तो वो जानते हैं आप, स्टोरी है। और अगर मैं बात करूं कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सो हेनरी जेम्स वाली वो तो नॉवल है। आंट हेलेन, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जेरोमसिन को स्टूडेंट्स नहीं, प्लीज समझ लीजिएगा, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। स्वीनी अमंग नाइटिंगल्स, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एंड देन सी स्टूडेंट्स, या द वेस्टलैंड, अगर इसको आपने मिस कर दिया समझिए टी.एस. एलियट पढ़ा ही नहीं आपने। सो प्लीज वेस्टलैंड को नहीं मिस करना है। इंपॉर्टेंट लाइन्स, थीम, पार्ट, कैरेक्टर्स सभी इंपॉर्टेंट है, इवन इल्यूजन्स, कहां से इन्होंने सोर्सेज लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलो मैन को भी देख लीजिएगा प्लीज। एंड देन सी एरियल पोम्स, तो देखिए एरियल पोम्स के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, बट द जर्नी ऑफ द मैजी ये जरूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। एस वेडनेसडे, इसके बारे में, फोर क्वार्टेट्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा प्लीज। अब दोस्तों आ जाती है प्लेज की बात, तो प्लेज में दोस्तों 3-4 प्ले हैं जो आपको पढ़ ही लेने हैं। देखिए जैसे मर्डर इन कैथीड्रल, फैमिली रियूनियन एंड देन कॉकटेल पार्टी, तो दोस्तों एटलीस्ट इनको जरूर पढ़िएगा। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो अदर्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा, बाकी इन 3 के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन। मर्डर इन द कैथीड्रल आपकी इंपॉर्टेंस में होना चाहिए, और फैमिली रियूनियन 2 प्लेज आपकी इंपॉर्टेंस में होना चाहिए कि यस मैं इनको जरूर अच्छे से देखूंगा। देन अब एसेज की बात आती है, वैसे भी एक क्रिटिक थे
सो जैसे मेटाफिजिकल पोर्ट के बारे में बात किया, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, है ना स्टूडेंट्स। सो वो सारी चीजें जो सैक्रेड वुड में इन्होंने अपने कलेक्टेड एसेज पब्लिश किए थे, इनको प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अब दोस्तों इंडियन राइटिंग पर आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा थक गए हो ना तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आलस मत खाइए। पढ़ना दोस्तों एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आप सोचते होंगे कि सक्सेस ऐसे ही मिल जाती होगी। हर एक इंसान सक्सेस के लिए दोस्तों कितनी मेहनत करता है, इवन यू कांट अंडरस्टैंड बिहाइंड द सीन। इस पीडीएफ को बनाने में, इस जो पावर पॉइंट मेरे पीछे चल रहा है ये स्क्रीन पर, सो इस पावर पॉइंट को बनाने में दोस्तों आप नहीं समझ सकते कितनी मेहनत लगी होगी। दोस्तों इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लगा है, और अभी आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे। अगर आपको एक दिन करना पड़े ना तो आंखें ऐसे समझ में आएगा कि यस, कॉपी पेस्ट करना भी एक बहुत बड़ी कला है, और कॉपी पेस्ट कहां से करें, कैसे करें, किस चीज को लिखें, किसको भूल जाए, बहुत बड़ी कला है दोस्तों। तो प्लीज जो टाइम है उसकी वैल्यू करना सीख लीजिए और पढ़ते पढ़ते जाइए दोस्तों। मैं बहुत छोटा हो सकता हूं आपसे, बट कुछ ज्यादा ही बताता रहता हूं, है ना। कभी कोई गुस्सा आ जाता होगा कि कुछ ज्यादा ही बोले जा रहे हैं सर। चलिए पोएट्री की बात करते हैं दोस्तों। देखिए कमला दास की अगर मैं बात करूं तो कमला दास की पोएट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फेशनल पोएट्री और जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बहुत ही अच्छे से आपको दोस्तों मिलेगा। देखिए जैसे इनका एक नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, माई स्टोरी, तो ये देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और शॉर्ट स्टोरी अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट एंड पद्मावती द हलॉट, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जो इधर लिख दिया है, प्लीज ये वाला पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले पार्ट के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों। यहां से शुरू कीजिए समर इन कैलकाटा से, देन इसके बाद दोस्तों ओल्ड प्ले हाउस को अच्छे से देखिएगा प्लीज, और यस या डिसेंडेंट्स और सायरन इनको भी समझ लीजिएगा। बाय द वे जो अदर ये वाले स्टूडेंट्स जो ये वर्क है ना, सो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, बट मैं आपको बता दूं समर इन कैलकाटा, द ओल्ड प्ले हाउस, और जो इनका फ्री ट्रीटमेंट है, कन्फेशन है, सेलिब्रेशन ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी है, प्लीज कमला दास के बारे में जरूर जानिएगा। और विदाउट रीडिंग अबाउट द ऑथर, मैंने आपको बताया ना कि इनके बारे में सबसे पहले पढ़िएगा। उनकी लाइफ क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया, कब उन्होंने रिलीजन चेंज किया, कितने नेम थे, कौन कौन से नेम थे दोस्तों, ये समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना। तो कुछ ये इंफॉर्मेशन, कुछ वो इंफॉर्मेशन। जैसे देखिए अब ये माई स्टोरी है, माई स्टोरी को जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था इन्होंने ऐसे करके ई इंटे कथा। अब जब ये सारे पॉइंट जब आप जानेंगे, इट मींस कि मतलब आप पढ़ रहे हैं, है ना। सो इस तरह से कमला दास को कवर कीजिए। देन मुल्क राज आनंद पर आ जाते हैं। आनंद भाई की बात ही अलग है दोस्तों। वैसे भी चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कंसीडर किए जाते हैं दोस्तों। मैं इस समय इंडियन राइटिंग की बात कर रहा हूं, कमला दास से आपकी इंडियन राइटिंग स्टार्ट हो गई है ना। सो कमला दास, अब मुल्क राज आनंद दोस्तों। देखिए अनटचेबल और इसका एक एक कैरेक्टर और इसकी स्टोरी लाइन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका यूजीसी नेट एग्जाम, जितना आपका पीजीटी एग्जाम। सो अनटचेबल को जरूर कवर कर लीजिएगा, कूली को भी कवर कर लीजिएगा दोस्तों, और टू लीव्स एंड अ बर्ड कवर कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि दोस्तों मुल्क राज आनंद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बढ़िया से आते हैं। सी लाल सिंह ट्रिलॉजी, अब इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। लाल सिंह ट्रिलॉजी में दोस्तों अगर आप देखिए विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, शॉर्ड एंड द सिकल, सो प्लीज इनको आपको याद रखने की जरूरत होगी, है ना। ये लाल सिंह ट्रिलॉजी जो मुल्क राज आनंद ट्रिलॉजी के नाम से जानी जाती है। अब ये ट्रिलॉजी के बारे में आप मत परेशान हुई, ट्रिलॉजी का मतलब होता है 3 वर्क्स का कलेक्शन। देन स्टूडेंट्स देखिए प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ये देखिए वो उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, सो उस टाइम पीरियड की सेटिंग को लेकर के ये वर्क लिखा गया है। और 7 समर्स देखिए ऑटोबायोग्राफिकल, ये 2 वर्क है। सो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि मुल्क राज आनंद को भी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अब हम चलेंगे निसीम इज़ेकियल पर। निसीम इज़ेकियल पर आप क्या पढ़ेंगे? सो निसीम इज़ेकियल पर दोस्तों मैं आपको बता दूं प्लीज, A Time to Change, Enterprise, Philosophy, then students see just Night of Scorpion, Goodbye for Miss Puspa T.S.,
and background casually poet lover and bird watcher. So at least दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 वर्क्स, सो 7 वर्क्स को आप इनको कवर कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है दोस्तों, ये तो पोम्स है इनकी और ये है इनके पोइटिक कलेक्शन, जैसे टाइम टू चेंज 60 पोम्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड, अनफिनिश्ड मैन, एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे साम्स। इसको रट जाइए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कौन सा पोइटिक कलेक्शन है एजिकिल का, सो इसको याद कर लीजिएगा प्लीज दोस्तों। एजिकिल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे और एजिकिल में जरूरी है कोट्स के बारे में जानना। कोट्स स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब दोस्तों ये अमेरिकन ऑथर है आपके रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट में आपको क्या क्या कवर करना है दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी पोम्स की लिस्ट दी है आपके लिए, बट देखिए अब बॉयज विल कवर करेंगे, नॉर्थ ऑफ बोस्टन को कवर कर लीजिएगा प्लीज, है ना, और मेंडिंग वॉल को दोस्तों प्लीज देखिए, मेंडिंग वॉल को कवर करना है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन में ये जो 3 पॉइंट दिए ना, इसका मतलब है कि ये इस कलेक्शन का पार्ट है, जैसे आफ्टर एप्पल पिकिंग, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, मेंडिंग वॉल। सो दोस्तों ये 3 पोम्स इस पर्टिकुलर कलेक्शन से। माउंटेन इंटरवल से, सो दोस्तों देखिए ब्रिजेस, आउट आउट, ओवन बर्ड, रोड नॉट टेकन। सो देखिए रोड नॉट टेकन को आपको पढ़ना चाहिए, ब्रिजेस को आपको पढ़ना चाहिए, मेंडिंग वॉल को पढ़ना चाहिए, एप्पल पिकिंग को पढ़ना है ना स्टूडेंट्स। और ये जो बॉयज विल है इसको भी पढ़ना है, ठीक है, बॉयज विल पोम भी है। देन सी यहां पर दोस्तों अगर आप देखें स्टॉपिंग, इसको तो अगर आपने मिस कर दिया समझिए कि बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। एंड देन इसके बाद दोस्तों ये आप छोड़ सकते हैं, प्लेज भी दोस्तों इन्होंने लिखे हैं वैसे, बट प्लेज नॉट मच इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को अगर आप देखें सो एज अ पोएट, एज एन अमेरिकन पोएट आप बिल्कुल अच्छे से कंसीडर कर लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको और आप सारी चीजें कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। नाउ सी की हेमिंगवे की बात कर लेते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये भी अमेरिकन है दोस्तों आपके, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे एज अ नॉवलिस्ट, सो इनके नॉवेल्स, अवार्ड्स, और इन्होंने शादियां जो 4 शादियां की ना हेमिंगवे भाई ने, सो 4 मैरिजेस, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, तो वैसे मैंने तो देख दिया, देखिए नोबेल प्राइज और पुलित्जर प्राइज और इनकी 4 वाइफ्स के नाम। अब यहां पर दोस्तों देखेंगे आपकी इनके वर्क्स हैं। इन आवर टाइम देखिए, सन ऑल्सो राइजेस, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा फटाफट। फेयरवेल टू होम प्लीज पढ़ लीजिएगा। फॉर हुम द बेल टोल्स, इसको जरूर। ओल्ड मैन एंड द सी, अगर आपने ये 4 पढ़ लिया पीजीटी के एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बट हाँ, हेमिंगवे की लाइफ को मत भूलिएगा। लाइफ के बारे में दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट है जितना खाना के बाद पानी इंपॉर्टेंट होता है, बस उतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप। अब दोस्तों वॉल्ट विटमैन की बात करते हैं, अमेरिकन पोएट। सो अमेरिकन पोएट को दोस्तों आपको किस चीज के लिए पढ़ना, सो देखिए प्लीज देखिए, फ्रैंकलिन एवॉन इनका ओनली नॉवल है, बाकी लीव्स ऑफ द ग्रास को प्लीज इसको फोकस कीजिएगा। देन स्टूडेंट्स जो लीव्स ऑफ ग्रास है, इसके अलावा आपके पास कौन सा वर्क है, सो देखिए ये वाला वर्क और ये वाला वर्क, ठीक है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, एंड ये व्हेन रिलैक्स, ये दोस्तों ये यहां से अलग वर्क है, ये ओ कैप्टन माई कैप्टन, एंड व्हेन रिलैक्स लास्ट इन डोड यार्ड ब्लू, प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों अब्राहम लिंकन के लिए हैं और उनकी डेथ पर ही है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो लॉन्ग आइलैंडर देख रहे हैं ना, इनका न्यूज़पेपर है, इसके बारे में याद रखिएगा प्लीज। सो दोस्तों ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है वॉल्ट विटमैन के, जिनको आप कवर कर सकते हैं और कवर करने के बाद आपको सच में मजा आ जाएगा। दोस्तों एक पोम और भी है, अ पैसेज टू इंडिया करके, जहां से टाइटल लिया है E.M. फॉस्टर ने, अ पैसेज टू इंडिया। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, विलियम फॉकनर, विलियम कुथबर्ट फॉकनर। विलियम कुथबर्ट फॉकनर को स्टूडेंट्स क्या क्या आपको कवर अप करना चाहिए, सो प्लीज इनकी सबसे पहले इस स्नोप्स ट्रिलॉजी को याद रख लीजिएगा। हैमलेट, टाउन एंड मैनसन, प्लीज हैमलेट, टाउन एंड मैनसन, सो प्लीज ये याद रख लीजिएगा, इस स्नोप्स ट्रिलॉजी के नाम से जानी जाती है। देन सी द साउंड एंड फ्यूरी, देखिए मैकबेथ से इसका टाइटल आया ना, द साउंड एंड फ्यूरी, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रेट्स एंड फ्रेट्स, and then students later on full of sound and fury signifying nothing and then here no more, something like this. So कुछ lines हैं आपकी मैकबेथ की, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। Then see Absalom and as I lay dying, light in August and a fable. So students you know कि ये नॉवल जिसको पुलित्जर प्राइज मिला था। So दोस्तों Absalom as I lay dying and then
साउंड एंड फ्यूरी, इतना दोस्तों आपको कवर कर लेना है। बाय द वे ये तो शॉर्ट स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। पोएट्री के लिए वैसे बहुत फेमस नहीं है आपके ये विलियम फॉकनर, सबसे ज्यादा फेमस है नॉवल के लिए और अपने रीजनल प्लेस योकना पैटपा, राइट ना स्टूडेंट्स, वो योकना को याद रखिएगा और नोबेल प्राइज भी बिल्कुल इनका मत भूलिएगा। और लास्ट में दोस्तों आपको और क्या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, देखिए वैसे ग्रामर तो आप पढ़ेंगे ही, बट स्टूडेंट्स लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर ये पॉसिबल है तो आप इंटरनेट सोर्सेज से कवर कर सकते हैं। बाय द वे मैं वीडियोस लाऊंगा, वहां पर थोड़ा थोड़ा तो बात करूंगा ही आपसे, बट विद डेट ये आप जरूर कवर कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपने तो ऑथर्स पढ़ लिए, बट स्टूडेंट्स जब एज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वहां पर ऑथर्स नहीं देखे जाते। ब्राउनिंग नहीं है, रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, बट रॉबर्ट ब्राउनिंग से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट कि आपको एजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है। सो एजेस के बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और वैसे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा और आपके लिए अब ये जो टाइम आएगा नेक्स्ट, सो उसमें मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करने वाला हूं क्लासेस बेस्ड ऑन टॉपिक्स, ऑथर्स, पोम्स, ड्रामाज, सो वो आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए लिटरेचर लवर्स। और दोस्तों वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी इन सारे ऑथर्स पर, एक कंप्लीट लिस्ट है, अगर आप देखें सो पीजीटी टीजीटी एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, ओके बाय और टेक केयर।